नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभय सिंह है और आप देख रहे हैं बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग ज्ञान में आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी बैंक में जो नए नियम आए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे, जो 1 नवंबर 2025 से लागू हुए हैं हर एक बैंक की शाखा में। ठीक है, उसके बारे में हम आज लोग बात करेंगे। तो आज हम अपने वीडियो में आज यही बात करेंगे कि जो एफडी या खाते खोलते थे उसमें नॉमिनी पड़ते थे, तो उसमें एक ही नॉमिनी पड़ता था पहले। ठीक है, इससे भविष्य में लोगों को बहुत ही दिक्कत होती थी। मतलब अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई आदमी है रवि नाम का, वो अपना एक एफडी कराने जाता है। ठीक है, तो एफडी जब कराते हैं तो उसमें क्या होता था कि नॉमिनी पड़ता था। ठीक है, तो नॉमिनी उसमें सिर्फ एक ही पड़ता था। ठीक, तो मान लीजिए जो रवि है उसके 4 बच्चे हैं। ठीक, तो अब वो गया नॉमिनी डलवाया, नॉमिनी में उसकी वाइफ को डाल सकता है। ठीक है, वाइफ डाला। अब क्या हुआ कि रवि से पहले उसकी वाइफ चली गई। ठीक, तब फिर आके नॉमिनी चेंज कराता था, तो बच्चों में ये दिक्कत होती थी कि वो एक ही का नॉमिनी डाल सकता है। ठीक, तो जब एक का नॉमिनी डालता है तो बाकी 3 बच्चे, मतलब होता है, ये होना नहीं चाहिए, पारिवारिक मामला है, लेकिन आजकल ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो रवि है वो नॉमिनी में अपने बच्चे, एक ही बच्चे का नाम डालता है। बाकी 3 बच्चे जो है वह रवि के न रहने पे वो जो एफडी है उसको कैसे सब में बराबर बराबर बांटा जाए, उसमें बहस चल जाती थी कि जो नॉमिनी रहता था वो अलग हो जाता था, वो अपना पैसा लेके निकल जाता था, फिर बाद में दिक्कत हो जाती थी। मतलब परिवार को, बैंक को क्या दिक्कत है, बैंक को कोई दिक्कत नहीं, वो दे देती थी, लेकिन जो हमारे कस्टमर हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती थी। ठीक है, तो नॉमिनी का जो नियम है बहुत ही बढ़िया नियम आया है इस समय। हमारे सारे जितने ही कस्टमर हैं जो एफडी कराना चाहते हैं, जो कोई भी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया नियम है। ठीक, इस नियम के मुताबिक जो भी व्यक्ति एफडी करता है या बैंक खाता खोलता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है नॉमिनी का। ठीक है, एफडी खोलता है तो उसमें एक की जगह अब 4 नॉमिनी डाल सकता है। जो भी व्यक्ति एफडी करने जा रहा है, सोचिए, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। कभी भी जब भी हम भी बैंक में हैं, कई ऐसे कस्टमर आते हैं तो वो कहते हैं कि भैया हमारे 2 लड़के हैं, दोनों को नॉमिनी डालना है, हमारी बीवी है उसको भी नॉमिनी डालें, हम अपने बच्चों को भी डालें। लेकिन विडंबना ये थी कि ऐसा कोई नियम नहीं था कि एक नॉमिनी से ज़्यादा पड़ सके। तो ऐसा कोई नियम नहीं था कि कोई एक से ज़्यादा नॉमिनी में हम लोग उस एफडी में जो या बैंक अकाउंट जो खुल रहा है उसमें एक से ज़्यादा नॉमिनी डाल सकें। लेकिन अब 1 तारीख से 1 नवंबर 2025 से ये सारे नियम में आरबीआई ने पूरी चेंज कर दी है। ठीक है, इसमें अब कस्टमर एक से ज़्यादा नॉमिनी डाल सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बात की कि पर्टिकुलर कोई एक रवि नाम का आदमी है जिसके घर में 4 लोग हैं उसकी बीवी को लेके। ठीक है, एक बीवी 3 बच्चे हैं। ठीक, तो अब रवि ये चाहता है कि उन लोगों को उसमें नॉमिनी डाला जाए। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, पहले तो ये चारों लोगों को डाल सकता है और कस्टमर ये डिसाइड कर सकता है कि हमारे मतलब जो एफडी है उसका जो, जैसे उसके ना रहने पे जो परिवार को मिले, जो पैसा मिले, उसका परसेंटेज भी तय कर सकता है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है ये। ठीक है, आदमी पहले से ही निर्धारित कर सकता है कि किस आदमी को जो नॉमिनी वो बना रहा है उसको कितना परसेंटेज मिल सके, ताकि वो बाद में कोई कानूनी प्रक्रिया ना कर सके। ठीक है, मतलब पहले ही ऐसा होता था कि हो गया, एक लोग के नाम में नॉमिनी पड़ गया, अब उसके जो 3 भाई हैं, मतलब 2 भाई हैं, वो उससे झगड़ा करने लगते थे कि भैया नहीं, आपको कैसे इतना मिलेगा, मुझे ऐसे, मतलब
ये फैमिली मैटर है। इसमें मतलब ये चीज़ें आ जाती थी, ठीक है। ये हम लोग बैंक में भी देखते हैं, बाहर भी कई लोगों से देखा है कि परिवार में कोई मुखिया अगर वो करके चला गया, उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई या नेचुरल डेथ हुआ, तब भी दिक्कत आ जाती थी। लेकिन अब वैसा नहीं है। वो जो भी एफडी हो रहा है, तो जो मुखिया है वह ये निर्धारित कर सकता है कि उसके ना रहने पे, ठीक, ऐसा ना हो, ऐसा कभी किसी के साथ, लेकिन ऐसा होता है कि अगर वो ना रहे तो जो वो नॉमिनी बनाया है 4 लोगों को या 2 लोगों को, वो उसमें हिस्सेदारी भी डाल सकता है। हिस्सेदारी इन द सेंस क्या हो गया कि मान लीजिए वह अपने जो पत्नी है उसके नाम पे 50% कर सकता है, जो बच्चे हैं उनको 25-25 दे सकता है, ठीक है। 25% मतलब अगर 100 रुपये की एफडी बना रहा है, मान लीजिए 100 रुपये की एफडी बन रही है, तो 100 रुपये में से 50 रुपया वह जो नॉमिनी बना रहा है वो ये भी निर्धारित कर सकता है कि हमारे पहले नॉमिनी को कितना पैसा मिले, दूसरे नॉमिनी को कितना मिले और तीसरे नॉमिनी को कितना मिले। वो पूरा एक डिफाइंड पहले ही बता सकता है कि मेरी बीवी को मेरे ना रहने पे 50% मिले, मेरे बच्चे को 25% और दूसरे बच्चे को 25%, ठीक। ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना सकता है, वो बना के अपने बैंक में दे सकता है। ये पूरा नियम चेंज हुआ है। ये एक तरह का बहुत ही हमारे जो कस्टमर हैं उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ऑफलाइन आप डायरेक्ट बैंक में जाके एक एप्लीकेशन लिखिए, जो अगर आप एफडी आपकी बन चुकी है तो उस एफडी में आप जाके एक एप्लीकेशन लिखें कि मुझे नॉमिनी अपनी चेंज करनी है, नॉमिनी को और उसमें ऐड करना है। जैसे पहले की जो एफडी बनी हुई होगी, वहाँ पे जाके आप बैंक मैनेजर या जो भी ऑफिसर हैं उनसे जाके एक एप्लीकेशन बाकायदा लिखेंगे, श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं अपनी फला एफडी में जो नॉमिनी पड़े हैं उनकी सदस्यता को बढ़ाने की अनुमति चाहता हूँ, ठीक है। वह आप अपनी तरीके से कर सकते हैं, ठीक। ये जिनकी पहले बन चुकी है उनके लिए ये एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन लिख के जाके डायरेक्ट मैनेजर को दे, वह उस चीज़ को आगे बढ़ा देगा, ठीक। कुछ फॉर्मेट होगा वो देगा, वो फॉर्म फिल करके आपको दे देना है। अगर आप नया एफडी बना रहे हैं तो एफडी में जो आपको फॉर्म मिलता है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें आप जो नॉमिनी की संख्या है वो आप लिख सकते हैं कि मैं इन 4 लोगों में अपना नॉमिनी बनाना चाहता हूँ। फला व्यक्ति को, मतलब पहले नंबर पे जो भी नॉमिनी है उसको कितना % देना है, दूसरे नंबर को कितना देना है, या आप ये भी लिख सकते हैं सबको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाए, ठीक। आप वहाँ पे परसेंटेज में बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है, ठीक। तो ये ऑफलाइन जब आप जाते हैं बैंक में तब कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। आप बैंक में, जिस भी बैंक में हैं उसका एक पोर्टल होगा, उस बैंक की एक पर्टिकुलर साइट होगी, वेबसाइट होगी, उस पर जाके आप उस फॉर्म को निकाल के भर सकते हैं और अपना, जैसे मान लीजिए आपकी पुरानी एफडी है तो उसमें जाके आप एफडी नंबर जब डालेंगे बैंक के पोर्टल पे जाके, उसमें एफडी वाले सेक्शन में जाके आप एफडी पे क्लिक करेंगे, आपकी एफडी खुल के आ जाएगी। उसमें आपको एक ऑप्शन आएगा जो ऊपर 3 लाइन होते हैं, जैसे मोबाइल में ऊपर यहाँ पे 3 लाइनें होती हैं, उस 3 लाइनों में जाके आप जब क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। उस प्रोफाइल में आप जो भी, मतलब जिस भी बैंक का आप वेबसाइट खोल रहे होंगे तो वहाँ पे आपका पूरा चीज़ आ जाएगा कि आपको एफडी में आपको देखना है या आपको अपना म्यूचुअल फंड देखना है, वो सारी चीज़ आती है। तो उसमें आप एफडी वाले ऑप्शन पे जाके जब क्लिक करेंगे तो आपका पूरा खुल के आ जाएगा कि आपकी इतने की एफडी है और आप इसमें इतने नॉमिनी हैं। तो आपको वहाँ पे जाके नॉमिनी की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि हमारी 1 नवंबर को 2025 में आरबीआई ने लागू किया है, ठीक है। धीरे धीरे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सही सूचना मिले
और अच्छी सूचना मिले। तो इसलिए आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आपने बहुत किया है और आप ही लोग के बदौलत हमारा चैनल इतना जल्दी मोनेटाइज हो गया है। तो आप लोगों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पे आपको कोई भी त्रुटि लगे तो उसको आप ज़रूर बताएं। दूसरा, कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक। और जो भी चीज़ें हैं प्लीज़, जो सारे लोग बोलते हैं वो मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि आप ही लोग हमारा एकमात्र सहारा हो, जो हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने की बहुत ही अच्छा माध्यम हो। आप लोग अगर चाहेंगे तो हमारा चैनल और लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक है, और लोगों को जानकारी मिलेगी और हम और अच्छे से उनकी मदद कर पाएंगे। मैं तो ये भी चाहता हूँ, कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, हमारे बैंकिंग जो भी नंबर मैं प्रोवाइड करता हूँ उस पर फ़ोन आते हैं मेरे पास। मैं तो अभी यूपी में हूँ, मेरे पास बाहर से भी फ़ोन आते हैं, मैं उनको रिसीव करता हूँ, उनसे लगातार बात होती है। अगर उनको बैंकिंग सेक्टर में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो हम उनसे बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। और कोई भी लोन में कोई भी समस्या हो तो उसको जल्द से जल्द किसी भी बैंक में, ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर किसी बैंक में हूँ उसी बैंक का मैं देख पाऊँगा। अगर कोशिश करता हूँ कि आप अगर किसी बैंक में हो, केनरा, पंजाब, यूको, जो भी बैंक आपके क्षेत्र में हो, आप अगर वहाँ पे कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बात करें। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगा और अच्छा आपको एक रिस्पांस मिलेगा उस बैंक के अधिकारियों से भी और सबसे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तो ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी हमारे चैनल के द्वारा अच्छी बातें मालूम चलें और नई जानकारियाँ मालूम चलें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।